माया रूपी नारी। जो लोग माया के चंगुल में फंस जाते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। अपनी पत्नी को, अपने पति को, पुत्र को, पुत्री को, सास को, बहू को दुख देते रहते हैं। माया की यही पहचान। कुछ ऐसा खान पान करेंगे, कुछ ऐसी बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा रहन सहन करेंगे, कुछ ऐसा पहनावा बढ़ावा करेंगे, कुछ ऐसा चाल चलन चलेंगे, कुछ ऐसा संबंध व्यवहार बनाएंगे जिससे उनके घर के लोग दुखी होंगे। से जो प्रभावित होता है, उससे जुड़े हुए लोगों को वो व्यक्ति चिंता देता है, टेंशन देता है। कितनी स्त्रियां अपने पति के कारनामों के कारण बहुत चिंतित रहती है, टेंशन में रहती है, तनाव में। कितने भाई अपने भाई के कारण बहुत दुखी रहते हैं। भाई का कृत्य दुखद है। कितने माँ बाप अपने पुत्र पुत्री के कारण बहुत दुखी रहते हैं। अब रिश्ता जुड़ा हुआ है, मन इतना जल्दी उनसे हट भी नहीं रहा है और एक दूसरे के कर्म भी सबको प्रभावित करते हैं। आपका बेटा कुछ अच्छा करता है तो माँ बाप का सम्मान बढ़ता है। लोग कहते हैं उनका बेटा महान संत बना है, उनका बेटा विधायक हुआ है। माँ बाप का आदर बढ़ जाता है। बेटा गलत करता है तो माँ बाप का नाम भी डूबता है। और माया का स्वरूप आपसे निरंतर गलती कराता रहता है। ये माया बहुत गलती कराती है। कभी नशा व्यसन के रूप में माया तुमको ग्रसित करेगी। नशा करने के लिए मन यदि आकर्षित होने लग जाए तो ये समझो ये माया का ही प्रभाव है। माया का तात्पर्य अविद्या है, अविद्या का तात्पर्य अज्ञान है, अज्ञान का तात्पर्य अंधकार है, अंधकार का तात्पर्य है कि ये भटकना है। तुम कितने लोग जिंदगी भर भटकते हैं। एक नशा में भी नहीं टिकते कि बीड़ी पी रहे हैं तो बीड़ी में ही रुक जाए, कुछ दिन बाद सिगरेट शुरू है, फिर सिगरेट में भी नहीं टिकेंगे, फिर गांजा शुरू, 6 महीने बाद भांग शुरू है। पहले लोग उनको बिड़िया कहते थे, फिर सिगरेटिया कहते थे, फिर गंजेड़ी, अब नाम पड़ा भंगेड़ी। कुछ दिन बाद धतूरा खाते हैं, अब धतेड़ी। और फिर दारू पीना शुरू करते, सब छोड़ दिया। लोग कहते भाई साहब गांजा भी नहीं नहीं मैंने तो गांजा छोड़ दिया। कब का छोड़ दिया? तो फिर अब बोले अब दारू पीता, बस बंद बोतल, बोतल में बंद है, मन निर्द्वंद है, ये माया का फंद है। अब दारू पीने लगे, अब उनको लोग दरूहा कहने लगे। दारूड़िया गुजराती भाषा में कहावत है, शराबी को दारूड़िया कहते। फिर दारू से थोड़ा कम हुए, पत्नी ने बहुत दबाव डाला, बेटों ने दबाव डाला, अरे पापा इतना पाप क्यों करते हो? बोले नाम ही पापा है, एक मात्रा हट गया तो पाप ही तो बचेगा और क्या होगा। पिताजी है, नाम तो पिताजी है और क्या है, पिता है इसलिए पीता हूँ। बड़ा तर्क, बड़ा होशियार, बड़ा चतुर। रिश्तेदारों को भी तबाह कर दिया है, भाइयों को भी पछाड़ा खिला दिया है। बहनें भी रक्षाबंधन में आई थी हंसती हंसती, भाई की दुष्टता उनको रोते रोते विदा करती है। अरे इतने दुष्ट संसार में भरे हैं, भाई भाई के रूप में भंगारनाथ लोग हैं, ना गलत काम करते हैं।
बहन से प्रेम से बोल नहीं सकते, न जाने कितना क्रोध भरा हुआ है। बहन से कोई भूल चूक भी हुई है, उसको क्षमा भी करिए और स्वीकार करिए। कहते हैं जिंदगी और जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें, जगत और जगत से जुड़ी हुई चीज़ें नित्य नवीनता को प्राप्त होती है। और ऐसी नवीनता क्या पूछना है, नवीनता आपकी जिंदगी में हर रोज नयापन आता है। नवीनता डेली, बहन के अंदर भी रोज नयापन आता है, भाई के अंदर भी नए नए विचार आते हैं, और शरीर में भी नवीनता आती है। जो शरीर आज आप देखते हो वो शरीर कल नहीं रह जाता है, शरीर में भी नवीनता आती है। इसलिए आप जब शादी करते हो ना, उस समय आपकी पत्नी जैसी दिखती है, शादी के 2 साल बाद वैसी नहीं दिखती, थोड़ा बदल गई। शरीर भी बदला है, स्वभाव भी बदला है, विचार भी बदले हैं, वाणी भी बदली है, चलने का ढंग बदला है। पहले चलती थी तो थोड़ा मुटर मुटर चलती थी, मुटर मुटर, अब चलती है गाद बात गाद बात गाद बात। हाँ, बहुत खतरनाक है। पहले बोलती थी जब आई थी बहू बन करके ना, म्याऊं, तुमको बहुत अच्छा लगता था कि एक बिल्ली पहले से घर में थी, दूसरी बिल्ली आ गई, जोड़ी लग गई, म्याऊं। 2 साल बाद कहती है क्या खाऊं, 5 साल बाद कहती है कुछ नहीं मिलेगा तो तुमको खा जाऊं। अब पति बेहोश हो गया, कह रे पत्नी आई थी अब शेरनी हो गई, बदल गई। अब कितना ही चेक करो, कितना ही पारखी बनो और कितना ही चतुर बनो, तुम तो खैर तुम हो, हम फेल हो जाते हैं। हम खूब चेला लोगों को परखते हैं, हम साधुओं को परखते हैं, भक्तों को परखते हैं। कितना ठगवा भगत भी है, भगत बनाम ठगत। और साधु भी आता है, जब आता है ऐसे हाथ जोड़ के बैठता है, गुणो न ब्रह्मा गुणो न विष्णु गुणो न द्रोण। खूब नाकम बोलता है मंत्र, और उसके बाद 2 साल बाद फिर मुंह खोल के बोलता हूँ गोरोल बम्मा गोरो बदलो। और उसके बाद ऐसा गुर्राता है, गुरु भाई पर गुर्राता है और किससे गुर्राता है, आंखें भी तन्न भन्न करता। तो मैंने कहा रे ये तो इतना सीधा सरल था, इसको हुआ क्या? आया तो बोल रहा था तन मन धन सब अर्पण कीन्हा, दुनिया छोड़ कुछो नहीं लीन्हा, तुम्हारे चरणन को हम चीन्हा, हे गुरु तुम ज्ञान को दीन्हा। बस हो गया। और उसके बाद आश्रम का भी चोरी चपारी और जमीन इधर उधर करने का इरादा बना लिया। अब गुरु लफड़े में फंस गया, अरे क्या ये तो चेला आया था, ये कैसे क्या हो गया, झमेला आ गया। ये कितना ही चतुर बनो आप, धोखा खा जाओ। ये संसार का नाम ही धोखा है, यहाँ धोखा ही चलता है। और तुम जितना ज़्यादा खिलाड़ी हो जाओगे ना, धोखा देने वाला उससे 1 कदम ज़्यादा खिलाड़ी बनकर धोखा देता है। इसलिए अब खिलाड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, अब धोखा तो खाना ही है, तो ऐसे ही खा लें तो ठीक है। संसार पति भी जब शादी होती है तब उसको जब लड़की देखती है फोटो और उसको लगती है कोई कृष्ण कन्हैया के साथ विवाह हो रहा है। अब विवाह होने के बाद उसको पता चला कृष्ण के मामा के साथ विवाह हुआ है, कंस के साथ। ये हालत खराब हो गई। वो बोले कैसे हुआ? अरे बोले है तो कृष्ण का ही परिवार, खाली मामा है बस, और कुछ नहीं, बदल गया। हाँ बस इतना नालायक है, पूरी घर को तबाह कर दिया।
फंस गए तो क्या करे, विवाह हो गया। तलाक करना भी मुश्किल है, त्यागना भी मुश्किल है, कोर्ट कचहरी करो, मुकदमा करो, दुनिया भर का झंझट। अब उसको छोड़ो तो अपनी भी बदनामी है, दूसरा विवाह ढूंढो तो लोग कहते अरे एक जगह विवाह हुआ था, ये लड़की भी खराब ही होगी कुछ, देखो वहाँ से छोड़ौती हुई है, मुश्किल से तो उसका पिंड छूटा है, अपन इसके साथ विवाह करोगे, ये कहीं चुड़ैल बनकर पकड़ लिया गला तो अपन तो मार ही जाएंगे। अब उसका बदनामी हो गई है, तो वो कंस महाराज के कारण छोड़ना पड़ा। बहुत संसार में समस्या है, ये सब माया का ही प्रभाव है, अज्ञान का ही खेल चल रहा है। और इस माया के बादलों को छांटने के लिए बस ज्ञान की आंधी चलनी चाहिए। ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी माया के बादलों को छांट देती है, और माया के बादल हटते ही तुम्हारी जिंदगी सूर्य की तरह चमकती है, सूर्य की तरह चमकती है। इसलिए कहा गया है कि संसार में सहन शक्ति बहुत रखी है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है दूसरा गम खाने के अलावा। भगवान को भी गम खाना पड़ा, दूसरे की गलतियों को भगवान भोगते रहते। मंथरा ने कैकेयी को बहकाया है, कैकेयी ने दशरथ को उकसाया है, और सब मिलजुल करके राम का वनवास हुआ है, और राम 14 वर्ष तक वन के कांटों की राह पर दुख भोग रहे। ये भगवान की दशा। तो जब भगवान की ये दशा है, तुम तो बहुत साधारण इंसान, तुम्हारी तो दुर्दशा हो जाएगी। तुम्हारे घर में तो बहुत बहकाने वाले हैं, ये जिनको तुम नौकर कहते हो ना, नौकर चाकर कर्मचारी, सावधान न रहो तो नौकर तुम्हारे बेटे को बहका देगा, नौकर तुम्हारी पत्नी को बहका देगा, नौकर तुमको बहका देगा, नौकर तुम्हारे बहू को बहका देगा, नौकरानी बहका देगी। और बहकाना भी माया का ही प्रभाव है, और किसी के बहकाने से बहक जाना, समझ लो तुम पर माया का प्रभाव पड़ गया। कैसे बहक जाते हो, थोड़ा दया रखो ना, बहका ना करो मेरे लाल।